नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टेक्निक देखने वाले हैं वो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही एक वास्ट बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं। आगे भी हम इसमें से कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे, लेकिन आज हम जो टेक्निक देखने जा रहे हैं उसका नाम है स्विच टेक्निक। लेकिन स्विच टेक्निक को जानने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी क्या है और हमें क्यों इसकी जानकारी लेनी चाहिए, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एनएलपी जैसा कि ये डिफाइन करता है, उसका लॉन्ग फॉर्म न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, भाषा है। अब ये कौन सा प्रोग्रामिंग करती है? तो हमारा जो ब्रेन है यानी या हमारे थॉट्स है, विचार है, वो हमारे बर्ताव पर, हमारे बिहेवियर पे कैसे असर डालते हैं, कैसे हमारे विचारों के कारण हमारा बर्ताव होता है। ये स्टडी जो है वो इस एनएलपी के अंडर किया गया है। और अगर हम चाहे कि हम ये बर्ताव जो अभी हम कर रहे हैं, जो एक्शंस हम ले रहे हैं, वो नहीं लेनी है, कुछ और हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे अच्छे के लिए लेनी है, तो उसे कैसे करें, ये सारा प्रोग्रामिंग हमें एनएलपी से पता चलता है। एनएलपी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो हमारे ब्रेन तक यानी दिमाग तक जो सिग्नल्स जाते हैं, जो हम देखते सुनते ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जानकारी, उसके द्वारा जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाते हैं और उसके बाद में ब्रेन उन सिग्नल्स को विचार में कन्वर्ट करके उस विचार से हमारे बर्ताव में वो दिखाई देते हैं। तो अगर ये हमें पता है कि ये सब जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, उनके द्वारा, वो सिग्नल्स के द्वारा जो विचार हम क्रिएट हो रहे हैं या कर रहे हैं, उन्हें अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो अपने आप हमारे बिहेवियर पे, हमारे बर्ताव पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है बेसिक एनएलपी का फंडा, ताकि अगर हम अपने बर्ताव पर सोच समझकर, जानबूझकर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि जिसके कारण बहुत सारी निगेटिव घटनाएं हमारे आसपास हो रही है, हमारी जिंदगी में हो रही है, तो हमें कैसे उन बर्ताव पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए हमारे विचारों को देखना पड़ेगा और हमारे ब्रेन से यानी हमारे दिमाग से हमें किस लैंग्वेज में, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करनी होगी, ये हमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बताता है। और एनएलपी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेक्निक्स दिए गए हैं, ताकि आप जो कहना चाहते हो या करना चाहते हो या जो गोल अचीव करना चाहते हो, उससे अपने ब्रेन तक, दिमाग तक कैसे पहुंचाएं करेक्ट सिग्नल द्वारा, जिससे आप करेक्ट विचारों को क्रिएट कर पाए और आपके जो करेक्ट विचार है, जो कि आपकी गोल के, आपके लक्ष्य के, आपके ड्रीम के, आपके सपने के फेवर में हो, उसके मुताबिक हो और अपने आप फिर आसानी से आप अपने गोल की तरफ बढ़ सको। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप इसका इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो टेक्निक देखने वाले हैं वो स्पेसिफिकली स्पीच टेक्निक है। तो वो क्यों देखने वाले हैं, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। जब हम किसी दुखद घटना के अनुभवों से गुजरते हैं या कोई शॉक, ट्रॉमा में हम फंस जाते हैं, तो उससे बाहर आना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे दिमाग से उसका जो प्रिंट है वो निकल नहीं पाता जल्दी से। तो इसके लिए हम एनएलपी के टेक्निक यूज कर सकते हैं। कैसे, हम आगे देखेंगे। और दूसरी एक बात है कि अगर हम कोई अच्छी आदतें डलवाना चाहते हैं और उन्हें डालते वक्त हमें मुश्किल हो रही है कि नहीं, ये आदत, जैसे कि जल्दी उठना है सुबह में, ये आदत नहीं हम डाल पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एनएलपी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को मिलाकर हम अपनी हीलिंग के लिए, जो भी प्रॉब्लम हुआ है हमारी जिंदगी में, हमारे इमोशनल लेवल पर, भावनिक स्तर पर, उसे हील करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी अच्छी आदतें बढ़ाने के लिए, अपनी प्रगति के लिए एनएलपी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ज्यादातर ऐसे टेक्निक्स एनएलपी के हैं कई सारे कि किसी और की या मास्टर की या एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। हम खुद सीख कर अपने आप पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए, आज हम जो एनएलपी टेक्निक देखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है स्विच टेक्निक
ये टेक्निक हमें स्पेसिफिकली जब हम कोई बहुत गहरे सदमे से गुजरते हैं या बहुत बुरी यादें हमारी निकल नहीं पा रही है दिमाग से, बार बार वो यादें आकर हमें डिप्रेस कर देती है, हमें बुरा फील कराती है, तो उन सब के लिए ये टेक्निक हम यूज कर पाएंगे। कैसे करना है हम आगे देखेंगे, लेकिन ऐसी आदतों को हटाने के लिए ये टेक्निक हम स्विच टेक्निक पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। और स्विच टेक्निक को हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, उसे हमें कैसे उस चीज पर बढ़ाना है, उस चीज पर कैसे फोकस्ड रहना है, इसके लिए भी हम स्विच टेक्निक यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच टेक्निक एक टॉप जो टेक्निक्स है एनएलपी के, कई सारे टेक्निक्स है, उनमें से जो 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टेक्निक्स है, उसमें से एक टेक्निक है स्विच टेक्निक। और इसलिए इसे कई सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों द्वारा अप्लाई किया जाता है और उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी पाए हैं। तो आइए देखते हैं हम कि स्विच टेक्निक क्या है। स्विच टेक्निक करने के लिए हम एक कोई लक्ष्य या कोई गोल अपना फिक्स कर लेते हैं और हम पहले तो ये सारे माइंड के पिक्चर्स क्रिएट करेंगे उस गोल के लिए कि कैसे ये नहीं हम अचीव कर रहे हैं, कैसे हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसे कैसे अड़चने आ रही है, कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमें इस गोल को अचीव करने में। ये सारी जो नेगेटिव बातें हैं ना, उनको पहले हम माइंड के आंखों से, मन चक्षु जिन्हें बोलते हैं, देखने की कोशिश करेंगे। और एक बार जब ये सारा देख लिया तो उसके बाद हमें ये देखना है कि इन सब के बावजूद मैंने उस चीज को पा लिया है, मैंने हासिल कर लिया है, मैंने अचीव कर लिया है मेरा गोल, और वो जो एंड रिजल्ट है, मेरा गोल मैंने पा लिया है, उसके जितने ज्यादा अच्छे और डिटेल पिक्चर आप देख सकते हो उतने सारे आपको देखने हैं। जितना डिटेलिंग उन पिक्चर में आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। जैसे कि मैं एक मेरे क्लाइंट की स्टोरी आपको बताना चाहूँगी कि वो एक बड़े मेट्रो में जॉब करता था और उसको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सब सीमेंट कंक्रीट वाली जंगल की बिल्डिंग। उसका दिल करता था कि मैं कहीं छोटे से गांव में जाकर अपने खेत जैसे पेड़ पौधे के पास, कुत्ते बिल्लियों के पास साथ में रहूं, लेकिन वो उसको पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि वो नौकरी छोड़ नहीं पा रहा था फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जब वो मेरे पास आया था और मैंने उसे ये स्विच टेक्निक के बारे में बताया और उसे कहा कि ये आपको तब तक करते रहना है जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। और ऐसे ऐसे बदलाव उसकी जिंदगी में आए कि उसका फाइनेंशियल टेंशन खत्म हो गया। उसने जो पैसे बचाए थे उसमें से एक छोटी सी जगह ले ली एक छोटे गांव में, वहां पे छोटा सा मकान बनवाया, पेड़ पौधे लगवाए और आज वो बहुत ही खुशी की जिंदगी वहां जी रहा है जो वो चाहता था। और बहुत उसमें वो काफी तरक्की भी कर रहा है जो काम वो कर रहा है इसमें। तो ये बेसिकली ये टेक्निक क्या करता है कि आपके मन में से जो नेगेटिविटी है, जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि ये मुझे नहीं, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने लक्ष्य को प्राप्त, या जो भी हमें अड़चने लगती है, जो भी हमें हर्डल्स लगते हैं हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, गोल को अचीव करने में, तो वो सारी नेगेटिव जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, उसको हम निकाल देते हैं। और जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, जो हमारे लक्ष्य के लिए, हमारे गोल के लिए, हमारा एंड रिजल्ट है या खुद अपना गोल है, उसे हम ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि बड़ा बनाते हैं अपने ब्रेन में। और ये जब अपने ब्रेन में, मन में चीज बैठ जाती है कि मुझे किस पर ध्यान देना है, किस पर फोकस करना है और क्या चीज मुझे चाहिए, तो अपने आप बाहर भी वैसे ही चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अब आप कोई भी ऐसी आपकी इच्छा जो आप पाना चाहते हैं, जिस गोल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहिए तो प्रैक्टिस करने के लिए पहले छोटी सी इच्छा को कंसिडर कीजिए। धीरे धीरे वो कैसे नहीं हो पा रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, कैसे अड़चने आ रही है, वो सारा देखने की कोशिश कीजिए आंखें बंद करके, रिलैक्स स्टेट में जाकर। और वो सब देखने के बाद आपको ये देखना है कि मैंने उस चीज को, उस गोल को अचीव कर लिया है, उसे पा लिया है। और ये जो पा लेने का, यानी एक नेवल गोदार्द का भी आपने देखा होगा, बुक मैंने अपलोड किया है, वो आपने सुना होगा, तो मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ कि लिविंग इन द एंड करके है, कि जो एंड रिजल्ट मुझे चाहिए उसमें एक्चुअली मैं जी रही हूँ, उसको मेरे साथ घट रहा है। इतना डिटेल पिक्चर आपको देखना है कि जो भी आपका गोल है वो हो गया है, आप
उसे एंजॉय कर रहे हो, आप उसमें जी रहे हो उस गोल को अचीव करने के बाद उस तरीके से जिस तरीके से आप जीना चाहते थे। और उसके उस पिक्चर के साथ साथ जब आप वो पिक्चर क्रिएट करोगे तो आपने जो हर्डल्स का, प्रॉब्लम्स का उसके लिए पिक्चर्स क्रिएट किए थे, उनको ये सोचना है कि वो रिमोट से, मैं अपने हाथ के रिमोट से दूर 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 भेज रही हूँ। जो प्रॉब्लम वाले पिक्चर्स है उनको मिटा रही हूँ, उनको बंद कर रही हूँ, उनको ब्लैक कर रही हूँ। और जो मेरे गोल अचीव करने के पिक्चर्स है वो मैं बड़े बना रही हूँ। वो मेरी स्क्रीन पर, आंखों के सामने बहुत बड़े पर्दे पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं जी रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ। उसके साथ आप जो चाहे वो म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने मन की कानों से सुन सकते हैं। जो चाहे वो कलर्स उसमें आप डाल सकते हैं ताकि आपको वो रियल उसका फीलिंग आ सके। तो इस तरीके से आपको एक जो चीज है, जो नेगेटिव चीज है आपके गोल के बारे में, उसको, उसके पिक्चर को देखकर उसे डल, रिमोट से फीका 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 करना है, दूर 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 भेजना है और छोटा सा कर देना है। और जो चाहिए आपको, जो आपका एंड रिजल्ट है, जो गोल आपको अचीव करना है, उसे आपको बहुत बड़ा, ब्राइट और बिल्कुल म्यूजिक वाला और खुशनुमा पिक्चर बनाकर वही आपकी आंखों के सामने आपके रिमोट से बड़ा बनाकर उसे बड़े स्क्रीन पर कंटिन्यू देखते रहना है। तो जैसे मैंने कहा कि इससे क्या होता है कि आपके मन से उस गोल के लिए जो भी नेगेटिविटीज है, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, जो हर्डल्स है, जो नहीं आपके गोल को आने दे रहे आपकी जिंदगी में, वो सारे अपने आप हटने लगते हैं। क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसे हम इस पिक्चर्स द्वारा, दोनों पिक्चर्स द्वारा समझा रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे ये चाहिए। हम बोलने से समझा नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रेन की, मन की भाषा अलग होती है। ब्रेन में जो सिग्नल्स जाएंगे आपके इस टेक्निक द्वारा, वो आपके मन तक पहुंचेंगे और इसके लिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप सिंपल सीधे सीधे आपके गोल्स जो होंगे उस पर पहले काम करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, और उसके बाद आप किसी भी बड़े गोल को भी आराम से अचीव कर सकते हैं, सारे कितने भी आपके हर्डल्स हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो उसके बावजूद। तो चलिए दोस्तों, आप इस विश टेक्निक को इमीडिएटली आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आपके रिजल्ट्स भी मुझे बताइए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई शक है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। मैं ज़रूर आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि सिर्फ ये जानना और समझने के लिए नहीं है, मेरे हर वीडियो में मेरा यही प्रयास रहता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तो छोटा सा भी वो अगर एक बेटरमेंट, एक अच्छा पड़ाव लेकर आ सकती है ये वीडियो, तो वो मेरी अचीवमेंट है एक्चुअली। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये टेक्निक जो मैंने खुद के लिए भी अप्लाई किया, इस टेक्निक को अप्लाई मैंने एक प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन का मेडिटेशन इस पे डाला है चैनल पर, तो उसमें भी मैंने किया है। अगर आप उसे सुनते हैं, मैं उसकी भी लिंक दे रही हूँ यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस विश टेक्निक को आपको कैसे और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में अपने गोल अचीव करने के लिए। तो वो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन यानी कि हमारी बचपन से लेकर आज तक की ज़िंदगी में जो भी ट्रॉमाज आए हैं, जो भी दुख आए हैं, जो हमारे मन ने अंदर, सबकॉन्शियस माइंड ने, अंतर मन ने अंदर पकड़ के रखे हैं और शायद उसकी वजह से कुछ हर्डल्स क्रिएट हो गए हैं हमारे गोल को अचीव करने में, तो उन्हें भी हटाने के लिए हम इस विश टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इस गाइडेड मेडिटेशन में किया है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसकी लिंक दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसे भी सुन सके और इसकी तरह से आप अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना शक्ति से अपने लिए और अच्छे से इस टेक्निक का उपयोग कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज से ही शुरू कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए कि क्या आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कुछ और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है, या आपको कुछ और टेक्निक्स के बारे में भी जानना आप चाहते हैं, तो मैं ज़रूर उसको अपलोड करूँगी। धन्यवाद।